नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के सेंटर में। हूं कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। बाल दिवस पर शिक्षण संस्थानों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन। खंड स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी में 35 स्कूलों के 125 मॉडल प्रस्तुत किए गए। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत रोजगार मेले का आयोजन। एनसीसी दिवस पर नशा मुक्ति के लिए साइकिल रैली का आयोजन। गुरु नानक जयंती पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। अंकल स्लैप हैप्पी नामक पुस्तक का विमोचन। और अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त एवं जिला बाल कल्याण परिषद भिवानी के प्रधान महावीर कौशिक ने बताया कि बाल दिवस के अवसर पर बाल भवन में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों के लिए अनेक तरह की प्रतियोगिताएं करवाई गई। डीसी ने बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिला बाल कल्याण अधिकारी ओम प्रकाश बिब्यान ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई हैं। जिला बाल कल्याण अधिकारी ओम प्रकाश बिब्यान ने बताया कि कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस, चम्मच दौड़, डांस, हास्य प्रतियोगिता, गायन व चुटकुले आदि गतिविधियों को शामिल किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि बाल दिवस का दिन बच्चों की मासूमियत, जिज्ञासा, ऊर्जा और उत्साह का जश्न मनाने का दिन है। कि बाल दिवस पूरे देश में हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेहरू जी का बच्चों के प्रति अगाध स्नेह था। बजोता तालियां। 14 नवंबर का दिन बच्चों को समर्पित होता है। बच्चे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। देश की भावी कर्णधार पीढ़ी के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, माननीय उपायुक्त एवं प्रधान श्री महावीर कौशिक जी, उनके मार्गदर्शन में ये एक्टिविटीज़ बाल भवन में चलाई जाती हैं। उसी कड़ी में हमारे डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा दिवस जो कि बच्चों को समर्पित होता है, बाल दिवस, वो आज हमने बाल भवन में मनाया है। आज हमारे यहाँ डे केयर सेंटर के बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जो कि 4-5 साल के बच्चे हैं। वहीं लिटिल हार्ट स्कूल में भी बाल दिवस मनाया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस केवल एक उत्सव ही नहीं बल्कि एक अवसर है। वहीं लिटिल हार्ट्स कन्वेंट स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर वेजिटेबल फेयर एक्टिविटी का आयोजन किया गया। विद्यालय के एमडी पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने उत्साह व आत्मविश्वास का परिचय देते हुए एक से बढ़कर एक अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों ने सब्जियां व हरी सब्जियों की वेशभूषा में किरदार निभाते हुए वे हमारे जीवन में हरी सब्जियों का महत्व बताते हुए स्वास्थ्य संबंधी संदेश दिए। टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हरियाणा गुरुग्राम के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग भिवानी द्वारा खंड स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में सरकारी व प्राइवेट 35 स्कूलों के कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों ने भाग लिया। प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों पर 125 मॉडल प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने कहा कि बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से अपने नए विचार व वैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा व वेस्ट मटेरियल का उपयोग कर अपने मॉडल्स प्रस्तुत करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया मार्ग प्रस्तुत किया है। खंड स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने कहा कि विज्ञान के द्वारा ही जीवन को सरल व उपयोगी बनाया जा सकता है। प्रदर्शनी संयोजक अनिल अरोड़ा ने बताया
कि सभी विजेता जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेंगे। वहीं विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डी.पी. कौशिक ने सभी अतिथि गणों का स्वागत किया। प्रतियोगिता में संसाधन प्रबंधन में दीपक कुमार टीआईटी स्कूल भिवानी प्रथम, ईशा राजकीय स्कूल पालुवास द्वितीय व ऋषि राजकीय मॉडल स्कूल भिवानी तृतीय रही। आपदा प्रबंधन में नवीन ठाकुर टीआईटी स्कूल प्रथम, वर्षा राजकीय स्कूल देवसर द्वितीय, मानश्वी एसआरएस स्कूल भिवानी तृतीय स्थान पर रही। कचरा प्रबंधन में प्रिया टीआईटी स्कूल प्रथम, प्रियांशी राजकीय कन्या स्कूल खरक कला द्वितीय व जानवी राजकीय कन्या स्कूल लोहड़ तृतीय रही। सर मैं बहुत खुश हूँ। मैं टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। मेरा नाम प्रिया है और हमारा टॉपिक था वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, जिसके अंदर हमने वेस्ट टायर्स पे दिखाया था, जिससे हमने टायर्स को वेस्ट टू वेल्थ में कन्वर्ट किया था। सर आपने अभी देखा है कि हमारे टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस एग्जीबिशन ब्लॉक लेवल का ऑर्गेनाइज किया गया है और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने इतना अच्छा जो है प्रबंध यहाँ हमें करके दिया। और लगभग यहाँ पर 40 स्कूलों के 225 के करीब बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। 7 थीम जो हैं उनको अडॉप्ट किया गया, उनको चुना गया और 7 थीम में जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, जिनका भी मॉडल या प्रोजेक्ट जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, वो बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने वाले एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। आज टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में खंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसके अंदर लगभग 40 विद्यालयों के अनेकों बच्चों ने भाग लिया है। 7 सब थीम में ये है। इस थीम के अंदर बच्चों ने बहुत इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को लेकर आए हैं। निश्चित तौर पर ये सभी प्रोजेक्ट इनकी स्किल्स को डेवलप करते हैं और बच्चों ने बैटरी से चलने वाले पर्यावरण को बचाने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और मैथमेटिकल मॉडलिंग के मॉडल्स को प्रस्तुत किया है। इन्होंने बहुत कुछ बच्चों ने अपना कार्य को निभाया है। स्कूली शिक्षा पूरी करने के साथ साथ विद्यार्थियों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग द्वारा पंचायत भवन में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में एनएसक्यूएफ के तहत प्रशिक्षण लेने वाले 12वीं पास और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता व परियोजना अधिकारी संतोष नागर ने बताया कि एनएसक्यूएफ के तहत जिले के स्कूलों में कौशल केंद्र संचालित हैं, जहां 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी अलग अलग 13 स्किल कोर्सेज कर रहे हैं। रोजगार मेले में जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता व परियोजना अधिकारी संतोष नागर ने बताया कि एनएसक्यूएफ के तहत जिले के स्कूलों में कौशल केंद्र संचालित हैं, जहां 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी अलग अलग 13 स्किल्स पर कोर्सेज कर रहे हैं। इन कोर्सेज में हेल्थ केयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, कृषि, ऑटोमोबाइल, आईटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, पेशेंट केयर, असिस्टेंस, रिटेल, सिक्योरिटी आदि शामिल हैं। विभिन्न कंपनियों ने व्यावसायिक शिक्षा को लेकर बच्चों का साक्षात्कार लिया कि वे प्रशिक्षण में कितना कामयाब हुए तथा योग्य बच्चों का जॉब के लिए चयन किया। क्या कहेंगे हम जो आज का मेला लगा रहे हैं? ये आज हम लोगों ने जो है ना रोजगार मेला लगाया है, जो हमारे एनएसक्यूएफ स्कीम जो चल रही है, स्कूल हमारे जो स्कूल परियोजना परिषद पंचकुला की तरफ से, ठीक है, और स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के तत्वाधान से ये हमने आज रोजगार मेला लगाया, जो हमारे विभिन्न विद्यालयों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो वोकेशनल एजुकेशन की क्लासेस चलती हैं, जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस है, एग्रीकल्चर है, फैशन डिज़ाइनिंग है और मोटर पार्ट्स हैं, हॉस्पिटलिटी है, तो उनके हमने अलग अलग उनके एम्प्लॉयर्स बुलाए हैं, अलग अलग कंपनियों से लोग आए हुए हैं और जो बच्चे पास आउट हो गए हैं उन बच्चों के लिए आज हमने यहाँ उन बच्चों को रोजगार के लिए बुलाया है। ये एक रोजगार मेला जॉब फेस्ट है, जिसमें जो हमारी एनएसक्यूएल लैब्स है विद्यालयों के अंदर, उनमें जो बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उस प्रशिक्षण को आज एक टेस्ट करने के लिए कि उन बच्चों को कितना उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा में सीखा और कितने वो मार्केट के हिसाब से रोज़गार के काबिल हैं, उसके लिए जो है हमारे पास लगभग 22 एम्प्लॉयर और 92 जो है बच्चे आए हैं विभिन्न विद्यालयों से। और उन बच्चों को हमने एक अपॉर्चुनिटी दिया, प्लेटफॉर्म दिया है कि वो बच्चे यहाँ आकर देखें कि क्या उनकी शिक्षा एज़ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है या नहीं है। अगर कमी है तो कितना गैप है,
उस गैप को फिर हमारा विभाग फिल करेगा, ताकि नेक्स्ट जब जॉब फेस्ट लगे तो बच्चों को किसी प्रकार का मतलब दिक्कत ना आए। माई सेल्फ सुधीर अरोड़ा, मैं सुनिधि ब्यूटी सैलून से यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर रोज़गार मेला लगा है, यहाँ पर मैं बच्चों के इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मैं एक एजुकेटर हूँ प्लस मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर आर्टिस्ट हूँ। मैंने यहाँ पर आज जो बच्चे 12th पास आउट हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका आज इंटरव्यू लिया जा रहा है। मैंने अभी तक 8 से 10 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है। कोई कितलाना से है, कोई धनाना से है, कोई तिगड़ाना से है, कोई किसी गाँव से है, कोई किसी गाँव से है। तो ऐसे ही मैंने 8-10 स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया है। उसमें काफ़ी हद तक बच्चों ने मुझे बहुत कुछ बताया है। 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी भिवानी द्वारा एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य पर एनसीसी रोहतक ग्रुप के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर हरदीप सिंह बर्न के दिशा निर्देशों पर नशा मुक्ति के लिए एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 13 साइकिल चालक भाग ले रहे हैं और नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हरियाणा के विभिन्न जिलों से होते हुए वापस भिवानी लौटेंगे। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजेश दहिया ने बताया कि रैली की शुरुआत 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी भिवानी से हुई और 600 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इसी स्थान पर समाप्त होगी। यह रैली 14 नवंबर से 23 नवंबर तक भिवानी, गुरुग्राम, नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, चरखी दादरी, तोशाम, हिसार से होते हुए वापस भिवानी लौटेगी। कमांडिंग ऑफिसर राजेश दहिया ने झंडी दिखाकर भिवानी से रैली को रवाना किया। उन्होंने बताया कि रैली में भाग लेने वाले साइकिल चालक नशा मुक्ति के संदेश को फैलाने के लिए पोस्टर और बैनर लेकर चले हैं। प्रशासनिक ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस कुट्टी ने कहा कि नशा हमारे समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। हमें इसे खत्म करने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। फ्लैग ऑफ कर रहे हैं ग्रुप हेडक्वार्टर रोहतक की तरफ से 10 लड़के, कर्नल डबास फ्रॉम रिवाड़ी विल बी लीडिंग दिस एक्सपीडिशन एंड इट विल टच ऑलमोस्ट 6 to 7 places in Haryana. Basic message that we are giving is Nasha Mukti, then solidarity. These are the main aim of the students who are going for carrying out this expedition. The expedition will be for coming back to us on 23rd. That will be flagging in, that will take place here. Today the expedition starts from present location, that is Bhiwani, and today they will halt at Rohtak. ऑफिसर इंचार्ज साइकिलिंग एक्सपीडिशन जो भिवानी से शुरू हो रहा है आज 14 नवंबर से और ये 23 नवंबर तक चलेगा, जिसका रूट इस प्रकार से है। हम भिवानी से रोहतक, रोहतक से हम जाएंगे गुड़गांव, गुड़गांव से नूह और नूह से हम रेवाड़ी, रेवाड़ी से नारनौल और नारनौल से हम वापस चरखी दादरी और चरखी दादरी से तोशाम, तोशाम से हिसार और हिसार से वापस भिवानी 23 तारीख को। जब यह इसका स्पेशल मैसेज यही है कि हम सब ये ड्रग्स से बचें, हमारे यंग यूथ, और जहाँ जहाँ भी हम जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, एक उद्देश्य यही कि कॉलेज में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे और सभी स्टूडेंट्स को बताएंगे कि हम सब ये ड्रग्स से दूर रहें। आज 11 हरियाणा बटालियन की तरफ से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली का मेन एम जो है वो है नशा मुक्त हरियाणा। इस रैली में 10 कैडेट और 3 ऑफिसर्स साइकिल ड्राइव करेंगे और इस साइकिल रैली के अंदर एम्बुलेंस सेवा, पायलट ड्यूटी, पायलट गाड़ी आगे चलेगी, साथ में जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, कुछ खाने पीने का सामान है, वो सारा गाड़ी में लोड रहेगा और बच्चों को समय समय पर चेकअप करते रहेंगे ताकि किसी बच्चे को कोई भी स्वास्थ्य से ऐसी कोई दिक्कत ना हो कि जिससे वो साइकिलिंग न कर पाए। इसके लिए सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है और साइकिल रैली का मेन उद्देश्य यही है कि नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा। जो आज हमारे युवा नशा में लिप्त होते जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के नशे करते हैं जिससे उनका जीवन अंधकारमय हो जाता है, उसको उजाले की तरफ अग्रसर करने के लिए 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजेश दहिया ने इस रैली का यहाँ से फ्लैग झंडा दिखाकर रवाना किया। इस जनरेशन में और आज का दिन में नशा का प्रभाव बहुत बुरा हो रहा है हमारे समाज में। तो हमारा समाज को, सबको, लोकल पॉपुलेशन को और यूथ जनरेशन को, सबको जागरूक करने के लिए ये नशा मुक्त हरियाणा के लिए हम ये साइकिल एक्सपीडिशन आयोजन किया हुआ है। इसका आयोजन एनसीसी ग्रुप रोहतक के अंडर 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी करवा रहे हैं और हमारा ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर हरदीप सिंह बर्न
इनका पूरा मार्गनिर्देश देते हैं और हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजेश दहिया इसके लिए पूरा मार्गनिर्देश देता है। गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साहित्य से जुड़े संतों व महापुरुषों की जीवनी और साहित्यिक प्रश्नों पर आधारित इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने छात्रों को महापुरुषों और संतों की जीवनी और उनके किए गए मानवता के कार्यों के बारे में जागरूक किया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अवसर पर हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर लखा सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रांगण में गुरु नानक जयंती का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह महापुरुषों और संतों की जन्म जयंती मनाने से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है और उन्हें अपना जीवन सफल बनाने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर मनीषा ने बताया कि गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया, जिसमें सिख धर्म के सभी गुरुओं के नाम पर टीमें बनाकर प्रतियोगिताएं करवाई गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से समाज में भाईचारे और मानवता का संदेश जाता है और महापुरुषों और संतों की जीवनी से प्रेरणा मिलती है। आज हिंदी विभाग द्वारा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा गुरु नानक देव की जयंती के पूर्व संध्या पर आज ये पर्व मनाया जा रहा है। इसमें प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। विद्यार्थियों में विभिन्न वर्गों में हमने बांटा है। इस उपलक्ष्य में कुछ बातें और हमारे सामने निकल करके आई हैं कि किस प्रकार से गुरु नानक देव जी ने नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार के नियम नीति निर्धारित उन्होंने किए हैं। तो उनमें सबसे मुख्य बात यही आती है कि सामाजिक समरसता, जिसकी आज समाज को बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि सामाजिक समरसता का अर्थ है कि किसी के प्रति किसी प्रकार का छोटे बड़े का भेदभाव न हो। समाज में सब व्यक्ति बराबर है, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जाति पाति, गरीब अमीर, ये सारे भेदभाव मिटा करके एक हो जाए। इसलिए गुरु नानक देव जी ने लंगर व्यवस्था चलाई कि सब समरसता से सब मिल करके एक साथ भोजन करें। कोई जाति पाति का, कोई छोटे बड़े का भेदभाव ना हो, नीचे बैठ करके सामूहिक रूप से भोजन करने की व्यवस्था बनाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि कल गुरु नानक जयंती है, परंतु कल अवकाश होने के चलते आज हिंदी विभाग की तरफ से गुरु नानक जयंती को मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हिंदी विभाग की तरफ से एक क्विज का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें जो हमारे सिख धर्म है, जिसके जो 10 गुरु हैं, उनके नाम पर ही बच्चों के ग्रुप बनाकर हिंदी साहित्य संबंधित प्रश्नोत्तरी की जा रही है। और जैसा कि ऐसी जो जयंतियां हैं वो इसलिए मनाई जाती है कि जो समाज में एक भाईचारे समानता का संदेश दिया जा सके, क्योंकि गुरु नानक जी ने एक ऐसे धर्म की स्थापना की, सिख धर्म, जो बच्चों से प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं और इसमें बच्चों को यूजीसी से रिलेटेड और सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बच्चों से पूछे जाएंगे ताकि उनकी नॉलेज बढ़े। तो मैं जो गुरुपुरब है उसकी संध्या के ऊपर थोड़ा हम बताना चाहूँगा कि मैं नियर अबाउट 18 ईयर्स पंजाब के अंदर जॉब किया है मैंने, और मैं बहुत सिख धर्म के बहुत क्लोज से मतलब गुजरा हूँ। और हर एक तरह के बंदे जो सिखिज्म से रिलेटेड हैं, सिख धर्म से संबंध रखते हैं, उनसे बहुत अच्छे रूबरू हुआ हूँ अच्छे तरीके से। और उनकी जो भी क्रियाएं होती हैं, उनके जो धर्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती हैं, उनमें मैं मन धन से अपना बिल्कुल अच्छे तरीके से उनके साथ। कृष्णा कॉलोनी स्थित शिशु भारती हाई स्कूल में अंकल स्लैप हैप्पी नामक किताब का विमोचन किया गया। यह किताब दिल्ली से संबंधित आकांक्षा नंदा द्वारा लिखी गई है। वे इसमें बनाए गए सभी स्केचेस स्कूल के छात्र हर्षित गहलोत ने बनाए हैं। किताब की लेखिका आकांक्षा नंदा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भानु प्रताप शर्मा उपस्थित रहे। किताब की लेखिका आकांक्षा ने बताया, उन्होंने हर्षित का हुनर सोशल मीडिया पर स्कूल द्वारा डाली गई एक पेंटिंग से देखा, जो कि बहुत अद्भुत थी। इसके बाद उन्होंने स्कूल से संपर्क कर हर्षित को इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में 2 महीने के अथक प्रयासों के बाद यह किताब प्रकाशित करना संभव हो पाई, जिसमें हर्षित, उसके अभिभावकगण और शिशु भारती हाई स्कूल का भरपूर सहयोग रहा। हर्षित ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से उसे बहुत कुछ सीखने को मिला
व एक प्रोफेशनल राइटर के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। स्कूल के संचालक कर्ण मिर्ग ने हर्षित को प्रोत्साहन राशि के रूप में राशि देकर शुभकामनाएं दी। बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद है करण सर का और हर्षित का, बिकॉज़ इनका बहुत बड़ा योगदान है। हर्षित एक 9th क्लास के बच्चे हैं, उसके बावजूद उन्होंने इस बुक में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इस बुक की सारी जितनी भी पिक्चर्स हैं, जो भी ड्राइंग्स हैं, वो सब हर्षित ने बनाई हैं खुद। कलरिंग एंड एवरीथिंग सब हर्षित ने किया है। तो एक 9th क्लास के बच्चे के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इतनी छोटी सी एज में। तो बहुत ही खुशी है, बहुत ही गर्व है। हर्षित के पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू है कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया, बिकॉज़ पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना बच्चे नहीं कर सकते हैं जब तक पेरेंट्स पूरी तरह सपोर्ट ना करें। आज बहुत ही गर्व की बात है कि कक्षा 9वीं के छात्र हर्षित की बुक लॉन्च हुई है, और ये एक सपना होता है मगर उसने इतनी जल्दी कम उम्र में ये अचीव किया। जैसा कि जो राइटर हैं बुक के आकांक्षा, उन्होंने बताया कि बहुत दिलचस्प कहानी थी कि हम स्कूल में हमेशा यही हमारा प्रयास रहता है, जिसके अंदर जो टैलेंट है उसको आगे लेकर आएं। तो हर्षित बहुत अच्छी स्केचिंग करता है और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स भी इसने जीते हैं, और खुद नेशनल लेवल का कराटे चैम्पियन भी है। तो ये बहुत गर्व की बात है। जब हमने देखा कि इतने अच्छे अच्छे ड्राइंग्स ये बना रहा है, उसके बाद इसने मेरा पोर्ट्रेट बना के दिया, और अगर आप वो पोर्ट्रेट देखेंगे तो सच में ऐसा लग रहा है कि हूबहू शक्ल उसने स्केच कर दी हो। तो जैसे मैंने शेयर किया वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और जब इन्होंने वो देखा तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम इसको एक अपॉर्चुनिटी दें इस बच्चे को। और इसमें जो मेहनत लगी है उससे बहुत ही इसका जो टैलेंट है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, और ये तो बस इसके लिए एक बिगिनिंग है, मैं कहूँगा। मैं बहुत पहले से ड्राइंग बना रहा हूँ, 4th to 5th क्लास से। अब 9th क्लास में आके मैंने फेस बनाना सीखा था, फिर मैंने करण सर को गिफ्ट करी बनाकर। तो करण सर ने सोशल मीडिया पे डाली थी, तो कांसा मैम ने वहाँ पे देखी, तो फिर बात हुई थी। फिर मैंने ड्राइंग बनानी शुरू करी थी बुक के लिए। मैं मेरे पापा और मम्मी को श्रेय देना चाहूँगा, और सबसे ज़्यादा करण सर और आकांक्षा मैम को देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे प्रतिभा को सामने निखारा है। सर बुक मैंने बनाई थी 14 ईयर में, अब अक्टूबर में मेरा बर्थडे आ गया था, 15 का हो गया सर में। हर्षित का जो बेसिकली जो जुनून है वो कराटे का है। कराटे 8-9 साल से कराटे कर रहा है। इसने अभी तक 37 टूर्नामेंट खेली हैं, छोटी बड़ी डिस्ट्रिक्ट से लेके इंटरनेशनल तक की, जिसमें इसके 35 मेडल हैं, जिसमें से 30 तो गोल्ड हैं और 2 सिल्वर हैं, 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। साथ साथ ये एक हॉबी के तौर पे ये ड्राइंग्स बनाता है, और जब टीचर्स डे पे इसने एक दिन बोला कि मैं करण सर को उनकी एक तस्वीर बना के भेंट करूँगा, तो मैंने बोला ठीक है बनाओ आप इसको। टाइम जितना भी टाइम दे सकते थे इसको टाइम दिया, क्योंकि गेम में टाइम कम ही होता है। एक तो एजुकेशन स्कूल और उसके बाद इसको एकेडमी में प्रैक्टिस करनी, टाइम उसमें से भी इसने टाइम निकाल के करण सर की एक बढ़िया तस्वीर बनाई। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा करण सर का, जिन्होंने उसको सोशल मीडिया पे डाला, और आकांक्षा मैम ने उस चीज़ को देखा और उसमें कुछ प्रतिभा इनको नज़र आई, और उसको आगे लाने के लिए उन्होंने करण सर से कांटेक्ट किया। और कांटेक्ट करने के बाद इन्होंने बताया कि भाई हम एक ऐसे एक बुक छापना चाहते हैं हर्षित के साथ मिलके। करण सर ने मुझे बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और अब एक खबर चलते चलते, बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों ने वीसी के जरिए जिला उपायुक्तों को विशेष निर्देश दिए हैं। डीसी भिवानी महावीर कौशिक ने भी फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने वीसी के उपरांत जिले के अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े निर्देश देते हुए कहा कि निर्माणाधीन स्थलों
और अन्य कंस्ट्रक्शन साइटों पर पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जिले में बढ़ते प्रदूषण स्तर व पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े और ठोस कदम उठाएं और अधिक से अधिक समय फील्ड में ही रहें ताकि फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोका जा सके। लगातार बढ़ रहे एयर क्वालिटी लेवल के मामले में पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है, जिससे निपटना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में चालू सीजन के दौरान यदि कहीं भी फसल अवशेष जलाने की घटना सामने आती है तो किसानों के साथ साथ उनके क्षेत्र में तैनात राजस्व विभाग, पंचायत विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व अन्य संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। डीसी कौशिक ने जिले के किसानों का आह्वान करते हुए वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए कहा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे किसानों को पर्यावरण के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करें। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बाल दिवस पर शिक्षण संस्थानों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन। खंड स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी में 35 स्कूलों के 125 मॉडल प्रस्तुत किए गए। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत रोजगार मेले का आयोजन। एनसीसी दिवस पर नशा मुक्ति के लिए साइकिल रैली का आयोजन। गुरु नानक जयंती पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। अंकल स्लैप हैप्पी नामक पुस्तक का विमोचन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।